हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइटर्स डेवलपमेंट डायरी। आज हम एसक्यूएल का फोर्थ पार्ट देखेंगे। उसमें हम कवर करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टोटल 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें हम इस वाले पार्ट में हम दो स्टेटमेंट्स लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 स्टेटमेंट्स कवर करेंगे। अब तक हमने कंस्ट्रेंट्स, टेबल्स वो सब कवर किया है। कुछ टेबल कैसे बनाना है, कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कवर किए। ओके, लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट. Now let's start with the SQL statements. The very first is statements are classified into 5 different types. They are data definition language, data manipulation language, transaction control language, then data control language, and data query language. Okay, we are going to see this one by one. Okay, the first is data definition language, which is DDL, which is highly or well known by the DDL. Okay. Yeah, DDL is used to construct an object in the database and deals with the structure of object. डेटाबेस या फिर DDL क्या करता है, जो भी हमारा डेटाबेस है उसमें अगर कुछ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना हो तो DDL के हेल्प से हम वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं. DDL में 5 स्टेटमेंट्स होते हैं: क्रिएट, रीनेम, अल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप. ओके, ये पांचों स्टेटमेंट्स हम अभी देखने वाले हैं. These are the very important in the SQL or the database. Okay, the first is create. Create क्या करता है? It is used to build or construct an object. ठीक है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्रिएट यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ टेबल और अ व्यू मतलब वर्चुअल टेबल. ओके, अभी ये बनाना कैसे? नेम ऑफ द टेबल. ठीक है, टेबल्स कैन नॉट हैव सेम नेम. हर एक टेबल का अलग नाम होना चाहिए, सेम नेम्स के टेबल नहीं बन सकते. ठीक है, एक डेटाबेस में. देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नेम ऑफ द कॉलम्स एंड असाइन डेटा टाइप्स फॉर द कॉलम्स. डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमने वो पार्ट सेकेंड या थर्ड में कवर किए. आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो जाके देख लो. ठीक है, और डेटा टाइप मैंडेटरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल होता है. समझ आया क्रिएट का क्या काम होता है और कैसे यूज करना है? ओके, द एग्जाम्पल क्रिएट टेबल नेम क्या है? कस्टमर लिया है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 4 है. ठीक है, कॉलम नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर एंड एड्रेस. और ये सारा भी डेटा टाइप्स है. नॉट नल, नल है, यूनिक है या नहीं, चेक, प्राइमरी की एंड फॉरेन की. प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, ये सारे कंस्ट्रेंट्स है. यूनिट भी एक कंस्ट्रेंट है. ये भी हमने थर्ड पार्ट में कवर किया है, वो भी आप जाके एक बार देख लेना. अगर वो समझ में आ गया तो ही आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा. देन सिंटैक्स टू क्रिएट अ टेबल. टेबल क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट टेबल. यहाँ पे आएगा आपका टेबल नेम. आप कुछ भी टेबल नेम दे सकते हो, जैसे आपको चाहिए स्टूडेंट नेम चाहिए या फिर एम्प्लॉय कोड या फिर कुछ भी, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बेस पे आप टेबल नेम दे सकते हो. फिर अंदर आएंगे कॉलम नेम आएंगे. आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए उसके नेम्स आएंगे. देन कंस्ट्रेंट टाइप आएगा, जैसे कि प्राइमरी की है, हमने लेक्चर में देखा था कि प्राइमरी की है या फिर फॉरेन की है, यूनिक है या फिर कोई और कंस्ट्रेंट है. ठीक है, ये ऐसे नंबर ऑफ अपन ऐड कर सकते हैं. देन सेम एंड देन क्लोज द क्रिएट टेबल ब्रैकेट. ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेरी. क्रिएट टेबल कस्टमर. यहाँ पे टेबल नेम क्या है? कस्टमर है. ठीक है, कॉलम नेम पहला क्या है? कस्टमर आईडी. जो इसका डेटा टाइप क्या है? नंबर है. स्केल क्या है? 2 है और ये प्राइमरी की होगा. नेक्स्ट इज सी नेम. नेम कैसा है? varchar में है. कितना लेंथ है? 10 है. नेक्स्ट इज सी नंबर, दैट इज कस्टमर नंबर. डेटा टाइप नंबर है, लेंथ 10 है. ये नॉट नल होना चाहिए और लेंथ इक्वल टू 10 होना चाहिए. 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट इज एड्रेस. इसका डेटा टाइप क्या है? varchar है और लेंथ 15 है. अभी ये क्या है? नोट टू डिस्क्राइब द टेबल. ये सिंटैक्स है. डिस्क्राइब टेबल नेम. हमें अगर टेबल को देखना है उसके अंदर क्या क्या है तो ये उसका सिंटैक्स है. डिस्क्राइब और अपना टेबल नेम. जैसे कि क्या है? हमारा टेबल नेम क्या है? कस्टमर है. हमने डिस्क्राइब किया तो सारे टर्म्स दिखा देगा. यहाँ पे दिया है, देखो. एग्जाम्पल 2 क्या है? टेबल नेम क्या है? प्रोडक्ट है. यहाँ पे टेबल नेम क्या था?
कस्टमर था। यहाँ पे अपना टेबल नेम है प्रोडक्ट। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए अपने? 4 चाहिए। देयरफॉर 1, दिस इज द 2, 3 एंड 4। और ये सारा उसका डिटेल्स है, ठीक है। जैसे कि डेटा टाइप हो गया, नल नॉट नल हो गया, यूनिक, चेक, प्राइमरी की हो गया, या फिर फॉरेन की हो गया। ओके, देन द सिंटैक्स सेम है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, और ये सारा जो भी कॉलम्स हमको चाहिए वो ऐड करना है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट फॉरेन की कैन की रेफरेंस पेरेंट टेबल। ओके, ये पेरेंट टेबल भी रेफरेंस करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्रिएट टेबल एज अ प्रोडक्ट। टेबल नेम क्या है अपने? प्रोडक्ट है। उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है? प्रोडक्ट आईडी हो गया, देन प्रोडक्ट नेम, देन प्रोडक्ट प्राइस, देन चेक। चेक तो उसका कॉन्स्टेंट लग जाएगा प्रोडक्ट प्राइस को, देन प्रोडक्ट कस्टमर आईडी, और कंस्टेंट सी आई डी इज अ फॉरेन की इन विच रेफरेंस कस्टमर। ये कस्टमर टेबल से रेफरेंस लिया हुआ है सी आई डी, दैट इज कस्टमर आई डी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन की। समझ आ गया क्रिएट का क्या होता है? ये सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार इसको पढ़ लेना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना। ओके, द नेक्स्ट इज रीनेम। अगर हमें टेबल में कुछ रीनेम करना है, कुछ डेटा को रीनेम करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? रीनेम यूज करते हैं। टू चेंज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नेम अगर हमें चेंज करना है तो हम रीनेम करते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है? रीनेम टेबल नेम टू न्यू नेम, ठीक है। ओल्ड टेबल नेम जो है टू न्यू नेम, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, रीनेम कस्टमर टू ट्रस्ट, CUST किया है हमने, कस्टमर टू बस ट्रस्ट किया है, ठीक है। ये हो गया रीनेम का। अगर हमें टेबल का नाम रीनेम करना है तो हम रीनेम यूज करते हैं, और वो कैसे यूज करते हैं यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दिया हुआ है। ओके, द थर्ड ऑपरेशन इज अल्टर। अल्टर क्या करता है? इट इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अगर हमें टेबल में कुछ चेंजेस करना है स्ट्रक्चर में, जैसे कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, तो हम अल्टर यूज करते हैं टू ऐड अ कॉलम। उसका सिंटेक्स क्या होगा? अल्टर टेबल नेम, ठीक है। ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट टाइप, ठीक है। ऐड कॉलम नेम, हमें जो भी कॉलम नेम ऐड करना है उसका नाम लिखना है, उसका डेटा टाइप लिखना है, उसका कंस्ट्रेंट टाइप लिखना है। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, पहले हम ये इरेज कर लेते हैं सो इट विल बी विजिबल टू यू। ओके, अल्टर टेबल नेम ट्रस्ट, ऐड ईमेल varchar 15, ठीक है। हमने मेल ऐड किया है, यहाँ पे कैसे ऐड किया है? पहले अल्टर किया है, अल्टर टेबल नेम दिया है, फिर ऐड मेल आईडी टू, ठीक है, फिर उसका डेटा टाइप दिया है, फिर उसका लेंथ दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज टू ड्रॉप अ कॉलम। ड्रॉप मतलब क्या? टू डिलीट अ कॉलम। ओके, देन यहाँ पे कैसे सिंटैक्स? अल्टर टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल का नेम होगा वो आएगा, ड्रॉप और अपना कॉलम एंड देन कॉलम नेम। सिंटैक्स बहुत इजी है SQL के, जैसे हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है वैसे ही इसके सिंटैक्स है। कुछ अलग इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल हमारा जो भी टेबल है उसका नेम, देन ड्रॉप कॉलम, और जो भी कॉलम को हमें डिलीट करना है या फिर ड्रॉप करना है उसका नाम। एग्जाम्पल, अल्टर टेबल कस्टमर, जो कस्टमर था जो हमने ट्रस्ट किया, ड्रॉप कॉलम मेल आईडी, मतलब मेल आईडी का जो भी कॉलम है वो ड्रॉप कर दो। ओके, अभी कॉलम को रीनेम करना है तो क्या करना है? इफ वी वांट टू रीनेम द कॉलम नेम, व्हाट इज द सिंटैक्स? अल्टर टेबल का नेम आएगा, देन रीनेम कॉलम, देन कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, ठीक है। रीनेम करना है ना, तो पुराना कॉलम नेम भी चाहिए, नया कॉलम नेम भी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अल्टर टेबल ट्रस्ट, रीनेम कॉलम सी नंबर टू फोन नंबर, मतलब जो भी हमारा कस्टमर नंबर का कॉलम जो है उसको रीनेम करके फोन नंबर में कन्वर्ट करो। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज टू मॉडिफाई द डेटा टाइप। मॉडिफाई करना है मतलब क्या? जो भी हमारा डेटा टाइप है वो हमने जो भी दिया है उसको अगर चेंज करना है तो वो कैसे करें? अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाइड कॉलम नेम एंड देन न्यू डेटा टाइप, ठीक है। मॉडिफाई, यहाँ पे एग्जांपल दिया, अल्टर टेबल ट्रस्ट,
मॉडिफाई यूज किया, मॉडिफाई कीवर्ड यूज किया। सी नेम, उसका डेटा टाइप क्या आएगा, कैरेक्टर, और उसका लेंथ 10, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टू मॉडिफाई नॉट नल कंस्टेंट। नॉट नल जो भी कंस्टेंट है उसको कैसे मॉडिफाई करें, उसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल, देन टेबल नेम, देन मॉडिफाई कॉलम नेम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, नल नॉट नल, जो भी है, नल होगा तो नॉट नल करेंगे, नॉट नल होगा तो नल करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है अल्टर टेबल ट्रस्ट, मॉडिफाई एड्रेस varchar 15 उसको बनाना है नॉट नल, ठीक है। द नेक्स्ट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब क्या, सारा डेटाबेस उठाना है, सारा डेटाबेस टेबल ही डिलीट करना है परमानेंटली, उसको हम बोलते हैं ट्रंकेट। It is used to remove all the records from table permanently. Syntax कैसा है, truncate table और table name, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, देखो ये अपना टेबल है, ठीक है, उसको क्या किया, ट्रंकेट टेबल ट्रस्ट, मतलब टेबल में जो भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट इज ड्रॉप, फिफ्थ ऑपरेशन इज ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या, हमें कोई भी एक एंटिटी, एक रो डिलीट करनी है तो हम ड्रॉप यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। जैसे कि ड्रॉप टेबल, टेबल नेम किया तो ये सारा कंटेंट ड्रॉप हो गया। ट्रंकेट एंड ड्रॉप हम दोनों भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रंकेट में परमानेंटली डिलीट होता है, ठीक है। ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं अपन, ड्रॉप टेबल नेम और टेबल नेम, ठीक है। टू रिकवर द टेबल, ड्रॉप तो किया, रिकवर कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी सिंटैक्स है फ्लैशबैक, द फ्लैशबैक टेबल, टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप। अगर हमने ट्रंकेट किया है तो वो हम रिकवर नहीं कर सकते, अगर हमने ड्रॉप किया है तो वही हम रिकवर कर सकते हैं। कीवर्ड क्या यूज किया है, फ्लैशबैक यूज किया है, ओके। एग्जाम्पल, ये अपना डेटाबेस है, ये बीन फोल्डर है, जो भी हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, बीन फोल्डर में जाता है। आपके पीसी में भी एक बीन फोल्डर होता होगा, डेस्कटॉप पे होता है। बीन फोल्डर से कस्टमर को हमने फ्लैशबैक किया, वो आया यहाँ पे डेटाबेस में, ओके। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल, फ्लैशबैक टेबल कस्टमर टू बिफोर ड्रॉप, टू डिलीट द टेबल फ्रॉम बीन फोल्डर, ठीक है। दिस इज द सिंटैक्स, पर्स टेबल, टेबल नेम, एग्जांपल पर्स टू टेबल ट्रस्ट, डेटाबेस में गए, ट्रस्ट है, हमने ड्रॉप किया, बीन फोल्डर में गया, हमने उसे फिर से मंगवाया और ट्रैश में वो गॉन फॉर एवर किया, मतलब ये डिलीट हो गया। अगर हमें उसको फिर से लेना है तो हम यहाँ से फ्लैशबैक करके ले सकते हैं। अगर हमने पर्ज किया तो वो मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने पर्ज किया है ना तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर वो हम ड्रॉप बैक नहीं कर सकते, फ्लैशबैक नहीं कर सकते। देन द नोट इज डीडीएल स्टेटमेंट्स और ऑटो कमिट स्टेटमेंट्स, ठीक है। वो ऑटो कमिट होता है, सब कुछ उसमें पहले से ही फिक्स होता है। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ओके, ठीक है। द नेक्स्ट इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें क्या क्या होता है, DML इज यूज टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट बाय परफॉर्मिंग इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। टेबल में हमको कुछ भी इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो सारे ऑपरेशन किसके अंडर आते हैं, DML के अंदर आते हैं। द फर्स्ट इज इंसर्ट, इट इज यूज टू इंसर्ट और क्रिएट द रिकॉर्ड इन द टेबल। जैसे कि मैंने बताया, हमें कुछ भी अगर रो या फिर डेटा इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। सिंटैक्स कैसा, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम आएगा, वैल्यूज, ये भी कीवर्ड है, और इसमें सारे वैल्यूज एंटर हो गए, ठीक है। सिंटैक्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है यूज की हुई, ठीक है। नाउ लेट्स, कस्टमर, हमने एक टेबल बनाया, फिर उसमें इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, फर्स्ट इज द कस्टमर आईडी, नेम, फोन नंबर एंड देन एड्रेस। हो गया इंसर्ट यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट वहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर से हमें इंसर्ट करना है तो फिर से वही कमांड और वैल्यूज के अंदर सारे वैल्यूज मेंशन कर दो,
ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास प्रोडक्ट का भी टेबल था, ठीक है, उसमें भी हमने इंसर्ट का ऑपरेशन किया, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, वैल्यूज पास किए, वो वैल्यूज सब यहाँ पे आ रहे हैं, सेम यहाँ पे ही किया है, ये हो गया इंसर्ट का ऑपरेशन। ओके, एक बार सिंटेक्स फिर से देख लो, insert into then table name, then give the value keyword and then enter the values. Okay, yeah, yes, now the next is update. अपडेट क्या होता है, अगर हमें कोई भी कॉलम या फिर रो को मॉडिफाई या अपडेट करना है तो हम अपडेट कीवर्ड यूज करते हैं। सिंटैक्स इज अपडेट टेबल नेम, देन सेट कॉलम नेम, कॉलम का नेम डालना है हमें यहाँ पे, सेट कॉलम नेम, वैल्यू कॉलम है एंड देन फिर से वैल्यू, मतलब इस वाले कॉलम नेम में ये वाली वैल्यू हमें डालनी है और जो वैल्यू डालनी है वो यहाँ पे देनी है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल के टाइम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया है कि राइट अ क्वेरी टू अपडेट द फोन नंबर ऑफ अब्दुल टू द गिवन फोन नंबर। यहाँ पे अब्दुल का फोन नंबर कुछ अलग है टेबल में, हमें ये वाला इंसर्ट करना है, तो अपडेट कस्टमर, कस्टमर क्या अपना टेबल का नेम है, सेट कस्टमर नंबर ये वाला, वेर सी नेम इज अब्दुल, मतलब क्या, जहां पे भी सी नेम अब्दुल है वहां पे ये वाला फोन नंबर एडिट करो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, राइट अ क्वेरी टू चेंज द एड्रेस ऑफ कस्टमर टू मैसूर हु इज CID इज 1। अबे हमें उसका नाम, उसका एड्रेस चेंज करना है जिसका कस्टमर ID 1 है, कस्टमर ID 1 में कौन है, अभी है, तो कैसे अपडेट करेंगे, अपडेट कस्टमर नेम, ये हमारा क्या है, टेबल नेम है, सेट एड्रेस मैसूर वेयर कस्टमर ID इज 1, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, मैसूर हो गया, पहले क्या था, बैंगलोर था, नाउ इट्स मैसूर। ओके, समझ में आ गया ये कैसे वर्क करता है। ओके, द नेक्स्ट इज डिलीट, थर्ड ऑपरेशन इज डिलीट। डिलीट क्या करता है, इट इज यूज टू रिमूव अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। हमें टेबल में से अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डिलीट कीवर्ड। सिंटैक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर जो भी हमारा कंडीशन है वो। नाउ लेट्स टेक, ये हमारा एक टेबल है, राइट अ क्वेरी टू रिमूव अब्दुल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कस्टमर, हमें अब्दुल रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, just a second, yeah, okay, delete from customer where C name is Abdul। ये हिट कर, ये क्वेरी हिट करने के बाद क्या हुआ, ये जो सेकंड वाला कॉलम था वो डिलीट हो गया। ठीक है, understood how the delete works। okay, now this is the assignment on DML statements, we will perform it in another lecture। okay, till that stay connected, stay tuned, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, चलो, थैंक यू।